नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम भारती है। बिना कि कोई टाइम वेस्ट करे हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम जानेंगे सीटीएम क्या होता है। तो सबसे पहले हम 2 बातें जानेंगे कि सीटीएम क्या होता है और सीटीएम क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि सीटीएम क्या होता है। सीटीएम का सबसे पहले मतलब होता है क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइज़र। सीटीएम सीटीएम मतलब क्लींजर, सी से क्लींजर, टी से टोनर, एम से मॉइस्चराइज़र। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सी के बारे में हम जानेंगे कि सी क्या होता है। सीटीएम में सी क्या होता है। सीटीएम में सी का मतलब होता है क्लींजिंग करना, मतलब फेस से रिलेटेड होता है। और ये जो है सी का मतलब होता है क्लींजिंग करना, मतलब फेस की क्लींजिंग करना। अब आता है फेस की क्लींजिंग हम किस प्रकार से कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। एक तो हमारे पास 2 तरीके हैं सीटीएम मतलब क्लींजिंग करने के फेस पे। एक हम यूज़ कर सकते हैं फेस वॉश और दूसरा होता है हमारा क्लींजर। तो जो क्लींजर होता है उसका काम होता है डीप क्लीन करना, आपकी स्किन में जितनी भी डर्ट, डस्ट जो भी चीज़ें होती हैं स्किन में, तो उसको क्लीन करना। जैसे अगर हम कहीं बाहर से आ रहे हैं तो हम आराम से क्लींजिंग मिल्क्स लेके अपने फेस पे मसाज देके 2 से 3 मिनट हम क्लींजिंग करते हैं। और वो क्या करता है, हमारे स्किन में जो पोर्स होते हैं उसको, उसके अंदर जो गंदगी होती है, क्लींजर जो है उसे डीप क्लीन करता है। तो और दूसरा होता है, ऑप्शन है हमारे पास फेस वॉश। दोनों का सेम काम है, बट हमारा जो फेस वॉश होता है उसका दायरा थोड़ा कम होता है क्लींजिंग करने का और क्लीन करने का फेस का। जबकि क्लींजिंग मिल्क जो होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा अच्छा होता है हमारी स्किन के लिए, वो बहुत डीप क्लींजिंग करता है। बट क्लींजर, हमारा फेस वॉश जो है वो इतना अच्छा क्लीन नहीं कर पाता। बट अगर हम क्लींजिंग मिल्क की, अगर हम फेस वॉश की जगह हम क्लींजिंग मिल्क यूज़ करें तो हमारी स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है। क्लींजर में सबसे पहले हम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। जो भी, अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो आप कोई भी फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं और आपको सभी सारे फेस वॉश सूट कर जाएंगे। नॉर्मल स्किन पे सारे ही फेस वॉश चले जाते हैं। क्लींजिंग कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं। मेरा तो फेवरेट ये वाला है, मैं ये वाला यूज़ करती हूँ। वैसे बेसिकली मैं कोई भी यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि मेरी स्किन जो है नॉर्मल स्किन के अंडर आती है, तो मैं कोई भी फेस वॉश यूज़ कर लेती हूँ। बट स्पेशली मुझे ये ग्लोबस का फेस वॉश बहुत पसंद है और ये डीप क्लीन करता है। गर्मियों में ये बहुत अच्छा है क्लींजर, एज अ क्लींजर ये बहुत अच्छा है। और अगर हम बात करें, हम किसी भी टाइप का फेस वॉश हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे आजकल हिमालय के आते हैं और भी मामाअर्थ के बहुत सारे फेस वॉश हैं, हम वो यूज़ करते हैं। अगर हम क्लींजिंग नहीं करना चाहते, फेस पे क्लींजिंग मिल्क यूज़ नहीं करना चाहते, या फिर अगर, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं। बट ये जो मैंने आपको आगे बताया कि क्लींजिंग जो है डीप क्लीन करता है और फेस वॉश जो है उससे थोड़ा सा कम इफेक्टिव है। तो अब हम बात करते हैं क्लींजिंग मिल्क के बारे में। तो क्लींजिंग मिल्क की, ये आयुर्वेदिक क्लींजिंग मिल्क है। ये मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरा पार्लर तो मैं छोटा नहीं रख सकती, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। छोटा रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे पास इतना बड़ा क्लींजर है, ये बहुत बड़ा है, मतलब आप देख सकते हो ये मेरे इतना हाथ से यहाँ तक, ये बहुत बड़ा है। अगर वीडियो में अगर आपको दिख रहा हो तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही, इस पे है डीप पोर क्लींजर, मतलब हमारे पोर्स के अंदर तक ये क्लींजिंग करता है। और ये मुझे आई थिंक ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा था, 300 अराउंड आराम से मैंने ये ऑनलाइन लिया था, तो मुझे नायका वगैरह से ये मिल गया था 300 में। और डीप क्लींजिंग करता है। और मेरे पास, और आप सेटाफिल का क्लींजर ले सकते हैं, आयुर का क्लींजर ले सकते हैं। आयुर का क्लींजर बहुत पुराना है। और सेरावी का नई कंपनी आई है, सेरावी का क्लींजर ले सकते हैं, जो कि नॉर्मल टू ड्राई स्किन पे चला जाता है। और कोई भी किसी भी टाइप का आप क्लींजर स्किन के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। क्लींजर का मतलब, और फेस वॉश, सी का मतलब आप समझ चुके हैं। सी का मतलब वही है, क्लींजिंग करना, डीप क्लीन करना। अब आपकी चॉइस है, या तो आप फेस वॉश से करें या फिर क्लींजर से करें, फॉलो करना है। तो अब हम बात करेंगे टी और एम के बारे में। तो टी, सबसे पहले सी हमारा क्लियर है। अब हम बात करेंगे टी मतलब होता है टोनर। टोनर मतलब कि ये क्या करता है ना, टोनर का काम होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे टोनर होता क्या है। टोनर जो होता है वो एक तो मेरे पास, देखो मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास ये VLCC का टोनर है। ये एक्चुअली रोज़ वाटर भी कह लो, या फिर ऑयली स्किन के लिए ऑल स्किन टाइप टोनर है। मतलब मेरे पास ऐसे नॉर्मली, मैंने ऐसे पार्लर में ये नॉर्मली खुला भी मिलता है, तो मैंने ऐसे ये खुला भी रखा हुआ है। और ये VLCC का भी रखा हुआ है, जैसे हर टाइप का रखा हुआ है। ये ऑल स्किन टाइप होते हैं। फिर मेरे पास ये ऑयली स्किन के लिए ये एस्ट्रिंजेंट आता है, ये भी टोनर के अंदर ही आता है। तो ये आते हैं कई सारे, और भी आपको मैं टोनर के नाम बता देती हूँ। टोनर आता है, बायोटेक का टोनर आता है, लॉरेल का टोनर आता है, बहुत सारी कंपनीज के टोनर आते हैं। जो एक्चुअली क्या है ना, हमारी स्किन को, जो भी हमारी स्किन के पोर्स ओपन हुए हैं, हमारी स्किन के जितने भी पोर्स ओपन हुए हैं उनको मिनिमाइज़ करता है एक तरह से। जैसे कि हमने फेस को क्लिनजिंग करी, और ये हमने फेस को क्लीन करने के बाद, या तो फिर इस टाइप की प्रेशर वाली बोतल, ये डायरेक्ट आप अपने फेस पे ऐसे प्रेशर कर सकते हो, इसे ऐसे ये डायरेक्ट प्रेशर दे सकती है, ठीक है। या फिर अगर वैसे बॉटल्स के ऊपर ऐसा कुछ नहीं है, बाकी ये इस टाइप की आती है, तो आप कॉटन में लेके डिप करके और ऐसे फेस पे क्लीन करने के बाद डायरेक्ट फेस पे लगा सकते हैं। और
फिर आता है टोनर। टोनर भी एक्चुअली क्या है ना, बहुत सारी कंपनीज़ टोनर बनाती हैं, तो टोनर का कोई बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब नहीं है। टोनर का मतलब यही है कि फेस को जैसे ही हमने क्लीन किया, बस हमारे पोर्स अगर ओपन, हमारे पोर्स जो है ओपन रह जाते हैं, तो हमें बस उन्हें मिनिमाइज़ करना है। तो हमें किसी भी टाइप का, या तो ऑल स्किन टाइप आप गुलाब जल ले लें, कोई भी जो भी हिमालय वगैरह के जैसे भी आते हैं आप हिमालय के, या फिर किसी भी कंपनी का आप टोनर ले लो, और रोज़ वाटर ले लो, या कुछ मतलब ऑल स्किन टाइप ले सकते हो आप। तो उससे क्या होगा ना कि कोई भी आपके घर में भी यूज़ कर सकता है, कि ज़रूरी नहीं है अगर आप अपनी स्किन का लोगे तो फिर आप ही यूज़ करोगे, अगर आप ऑल स्किन टाइप लोगे तो फिर घर में कोई भी यूज़ कर सकता है। उसका बेनिफिट ये है। और फिर कुछ नहीं करना है, डैब डैब करके लगाना है, और उसे जब तक वो सूखे ना तब तक अपनी स्किन पे रखना है, और 2 से 3 मिनट में, गर्मियों में तो मोस्टली सूख जाता है फटाफट से, सर्दियों में थोड़ा दिक्कत आती है। फटाफट से हमें बात आती है मॉइस्चराइज़र की। ये बहुत ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। और बात आती है मॉइस्चराइज़र की। मॉइस्चराइज़र भी अब हम अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लेना है। गर्मियों में तो सबकी स्किन मोस्टली जो है ऑयली रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसीना आता है नोज़ के पास से, और ये माथे पे, चिन एरिए पे, टी ज़ोन पे बहुत ज़्यादा पसीना आता है, ऑयल निकलता है, तो हमारी स्किन क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा मोस्टली स्किन ऑयली हो जाती है। बहुत ही रेयर केस होता है, बहुत ही होता है कि हमारी स्किन ड्राई पे जाती है, बट क्योंकि बहुत ऑयली हो जाती है, तो ऑयली स्किन के लिए बेस्ट मेरे पास तो बहुत टाइप के मैंने मॉइस्चराइज़र रखे हुए हैं। फिर मैं ऑयली स्किन के लिए जो मेरा पर्सनल फेवरेट है, और ज़्यादा महंगा भी नहीं आता है, पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल, ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है, और इसकी मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। और ये बहुत ही लाइट वेट जेली टाइप में आता है, देखिए जेल टाइप का, ये जेली टाइप में आता है। तो ये ऑयली स्किन के लिए है, अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप ले सकते हैं, और नॉर्मल में भी चला जाता है अगर आपकी नॉर्मल स्किन है तो। ये बाकी ये सेटाफिल का मॉइस्चराइज़र आता है, ये मैं वैसे जब मेकअप करती हूँ मैं तभी भी यूज़ करती हूँ, मेरा बहुत ज़्यादा पसंद, बहुत अच्छा लगता है ये। और ये 550 का, देखो ये छोटू सा है ये, लेकिन बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। सेटाफिल का डैम आता है, डैम, तो ये बहुत अच्छा है। ये ड्राई और सेंसिटिव स्किन के लिए है, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में जो है हमें जेल वाले मॉइस्चराइज़र ज़्यादातर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि उससे क्या है ना, बहुत ज़्यादा किसी की अगर होता है ना कि ऑयली स्किन होती है, और हम मॉइस्चराइज़र भी वो थिक, ये क्रीम बेस्ड ले आते हैं, तो हमें ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र है। ये क्रीम है, इसके अंदर आप देख सकते हैं क्रीम है, ये क्रीम है, और जो वो था वो जेल बेस्ड था। तो हमें कौन सा लेना है, जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है हमें ऑयली स्किन के लिए, और अगर हमारी स्किन ड्राई है तो हमें क्रीम बेस्ड मॉइस्चराइज़र लेना है। और मेरी तो फिलहाल नॉर्मल स्किन है, टचवुड, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छी स्किन है, क्योंकि मैं सीटीएम का भी बहुत ज़्यादा करती हूँ, और सीटीएम मोस्टली जो है हमें एनी टाइम हम कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। और सीटीएम का सबसे अच्छा जो टाइम होता है करने का, वो है रात में। अगर हम रात को सीटीएम करते हैं, क्लिनजिंग करा हमने, टोनिंग करी एंड मॉइस्चराइज़र लेकिन रात के जो हम सीटीएम करते हैं वो थोड़ा डिफरेंट होता है। एक्चुअली दिन में हम जैसा भी सीटीएम कर सकते हैं, क्लिनजिंग करी, टोनर लगाया, और हम कोई भी मॉइस्चराइज़र अकॉर्डिंग टू स्किन लगा लेते हैं। बट अगर जब रात को हम कोई भी मॉइस्चराइज़र नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर वो सीटीएम का गलत इफेक्ट जाएगा। अगर आप रात में कर रहे हैं, और आपको मैं सजेस्ट करूँगी नाइट क्रीम, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है, बहुत ज़्यादा। तो सॉरी मुझे याद नहीं आ रही, मैं बता दूँगी जब मैं वीडियो बनाऊँ, मतलब एडिट करूँगी ना, तो उसके अंदर सारा डाल दूँगी कौन कौन से नाइट के मॉइस्चराइज़र आते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं मॉइस्चराइज़र। और मैं भूल रही हूँ, सॉरी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, मेरे को कई सारे याद थे पर अभी जब मैं भूल गई हूँ, तो मैं आपको डाल दूँगी कौन कौन से मॉइस्चराइज़र है जो आप नाइट में यूज़ कर सकते हैं। नाइट के लिए वो बहुत अच्छे मॉइस्चराइज़र होते हैं। तो हमने वही कुछ नहीं करना है, सिर्फ सीधा अपना फेस क्लीन किया। अगर हम नाइट में कर रहे हैं तो फेस को क्लीन किया क्लिनजर से या फेस वॉश से, टोनर लगाया, रोज़ वाटर, या कम एस्ट्रेंजन लगाना है वो भी लगा सकते हैं। एस्ट्रेंजन वैसे अवॉइड करें। मॉइस्चराइज़र हमें याद रहे दिन वाला नहीं लगाना है, चाहे हमें मॉइस्चराइज़र लगाना है नाइट वाला। तो जो उससे क्या होगा, हमारी स्किन जो है हमने क्लिनजिंग से क्लीन करी, पोर्स ओपन हुए, फिर हमने पोर्स को मिनिमाइज़ किया। अब हम पोर्स को क्या है पूरी तरह से कवर अप कर रहे हैं, तो हम मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, बट हमारा मॉइस्चराइज़र बहुत ही थिन होना चाहिए। तो नाइट के लिए अलग ही कंपनीज जो है मॉइस्चराइज़र बनाती हैं, तो वो हमें बेसिकली नाइट में लगाने हैं। और इससे क्या होता है ना कि अगर हम उसे नाइट में हम अपना सीटीएम करके सोएंगे, उसे मॉइस्चराइज़र को लगाएंगे, तो हमारी स्किन जो है बहुत ही अच्छी और ब्रीथ करेगी, और बहुत ही हेल्दी रहेगी स्किन हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी रहेगी, और बहुत अच्छा ब्रीदिंग करेगी, हमारी स्किन पूरी रात ब्रीथ कर पाएगी। और अगर आप डे वाला रूटीन को अगर रात में फॉलो करते हैं कुछ भी है, तो वो उल्टा इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर सीटीएम जो है रात का अलग होता है और डे का अलग होता है, तो आप नाइट में सीटीएम जो मैं आपको बता रही हूँ नॉर्मल कोई भी क्लिनजर से क्लीन करें, कोई भी टोनर आप लगाएं, पर हमारा क्या चेंज हो जाता है, सिर्फ हमारी मॉइस्चराइज़र, हमारी क्रीम, हमारा जो नाइट क्रीम हो जाती है वो चेंज हो जाती है, तो वो आपको लगानी है। बाकी अगर और सीटीएम करना क्यों ज़रूरी होता है, सीटीएम करना एक्चुअली अब हम बात करेंगे सीटीएम करना क्यों ज़रूरी होता है। सीटीएम करना
बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमें CTM करना शुरू कर देना चाहिए। चाहे वो लड़का कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है या फिर कोई लड़की मेरी वीडियो देख रही है या कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है, तो 15 के बाद आपको CTM करना ज़रूर कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी एक्चुअली क्या है ना, 15 के बाद हमारी स्किन में चेंजेस आ रहे होते हैं, हमारी बॉडी में चेंजेस आ रहे होते हैं। तो CTM से किसी को एक्ने प्रॉब्लम होती है, तो वो अगर आप CTM करेंगे और आप कंटिन्यू 1 महीने CTM करके देख लीजिए, आपका रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। बहुत ही अच्छी यंग और हेल्दी स्किन रहती है। और अगर ज़ाहिर सी बात है, अगर हम अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे तो उसमें तो ग्लो आएगा ही। कोई लिमिट नहीं हो सकती, किसी भी टाइम पे हम CTM कर सकते हैं। बस जो मैंने आपको बताया कि डे CTM अलग होता है, नाइट का CTM है। और CTM में भी सिर्फ मॉइस्चराइज़र जो हमारा M है वो चेंज होता है, मॉइस्चराइज़र चेंज होता है, नथिंग एल्स। हम किसी भी तरीके से किसी भी टाइम, कहीं पे भी, किसी भी जगह पे हम CTM कर सकते हैं। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइज़, स्टे ट्यून्ड।